नमस्कार दोस्तों, पढ़ोगे तभी तो सीखोगे यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम गोधली भाग 2 के एक कहानी है जिसका नाम है विष के दांत। इस कहानी से जितने भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आज तक पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इनमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसे अपने कॉपी में लिख लें और जो प्रश्न आपको याद होगा उसे नीचे कमेंट में जवाब देते जाएं, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को आपके एग्ज़ाम में फिर से पूछे जाने की अधिक संभावना है। इसीलिए आप सभी अपने साथ कलम कॉपी हाथ में और दिमाग अपने साथ में ज़रूर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नलिन विलोचन शर्मा जन्मना खाली स्थान भाषी थे, यानी जन्म से कौन से भाषा बोलते थे। तो जो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं वे जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलते थे। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, विष के दांत की विद्या है, यानी विष की दांत क्या है। कहानी, निबंध, संस्मरण या रिपोर्टाज। तो विष की दांत जो है यह एक कहानी है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ है। तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा कौन सा पाठ लिखा हुआ है। बहादुर, अभिनयो, परंपरा का मूल्यांकन या विष के दांत। तो इसका सही उत्तर है विष के दांत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। रत्नावती शर्मा, पद्मावती शर्मा, संभावती शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रत्नावती शर्मा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नलिन विलोचन शर्मा सन 1959 ईस्वी में खाली स्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए, यानी वे किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। दिल्ली, पटना, भागलपुर या नालंदा। तो इसका सही उत्तर है पटना विश्वविद्यालय। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नलिन विलोचन शर्मा हिंदी कविता में खाली स्थान के प्रवर्तक थे। तो वे जो थे वे थे प्रपद्धवाद के प्रवर्तक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो वे हैं नलिन विलोचन शर्मा जी, साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ है, यानी वे किनकी संपादन किए थे। संत परंपरा और साहित्य का, अयोध्या प्रसार खत्री स्मारक ग्रंथ का, या ए एवं बी दोनों का, या इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करने वाली कहानी है। तो यह है विष की दांत। जो कहानी है वह मध्य वर्ग के कई अंतर्विरोधों को उजागर करती है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, विष के दांत का पात्र कौन है। बहादुर, संतु, भग्गू या गिरधर। तो जो भग्गू है भग्गू नहीं, जो गिरधर है वह है विष के दांत के एक पात्र है जो मदन का पिताजी हैं और गिरधर सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो जो सेन साहब की नई मोटर कार थी वह थी काली रंग की, और इसका नाम क्या था, इस कौन सा ब्रांड का कार था, वे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, सेन साहब की कार की कीमत है, यानी सेन साहब की कार कितने रुपए की है, यह आप लोगों को बताना है। तो वे 7,500 के कार था जिसका नाम है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सेन साहब के कितनी लड़कियां हैं। तो सेन साहब की कुल 5 लड़कियां हैं और पांचों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ था, यानी उनका जन्म कब हुआ था। तो जो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले की उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। उक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो यह जो पंक्ति है विष की दांत पाठ से ली गई है, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खोखा है, खोखा कौन है। तो खोखा का दूसरा नाम कासू है, गिरधर लाल का पुत्र या सेन साहब का पड़ोसी या शोफर का पुत्र या सेन साहब का पुत्र। तो सेन साहब का एकलौता बेटा जेकर नाम है खोखा, जिसका नाम कासू भी है। इस चैप्टर से इतने प्रश्न आप लोगों की एग्जाम में आज तक पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि इन्हीं सब प्रश्नों में से फिर से एग्जाम में पूछा जाए। इसीलिए आप सभी इन 16 प्रश्नों को पूरे अच्छे तरीके से ज़रूर याद कीजिएगा, और जो प्रश्न आपको याद ना हो उसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को याद कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।